आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार पर स्थित रामनगर के सरकारी अस्पताल को कुछ सालों पहले पीपीपी मोड पर देते हुए यहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने का दावा किया था। लेकिन जब से अस्पताल पीपीपी मोड पर संचालित हुआ, तब से ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चाओं में है। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को ना तो दवा मिल पा रही है और ना ही इलाज मिल पा रहा है। ऐसे में गरीब लोगों को प्राइवेट अस्पतालों की शरण लेकर महंगे दामों में इलाज कराने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार पूरी तरह खामोश है। मरीजों का आरोप है कि डॉक्टरों द्वारा दवाई जो लिखी जा रही है वो अस्पताल के दवा स्टोर में मौजूद नहीं है। मात्र 1 या 2 दवाई देकर मरीजों को प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से महंगे दामों पर खरीदनी पड़ रही है। शाबिया सर, ये जो है मैं अपनी बच्ची को दिखाने आई थी 1 साल की, उसका नाश्ते लूज मोशन हो रहे थे। इन लोगों ने खाली एक ओरएक्स का पैकेट दिया, बाकी सारी दवाइयाँ बाहर से ली है। मैंने 600 रुपये की सिर्फ ये पैकेट दिए ओरएक्स के पैकेट खाली। और कोई सरकारी दवाई दी उन्होंने? नहीं, और कुछ नहीं। मामले में पीपीपी मोड के तहत चल रहा है। अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर प्रतीक ने बताया कि फरवरी 2022 से चिकित्सालय की सीएमएस द्वारा दवाई के करीब 1.5 करोड़ रुपए के बिल का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण मरीजों को ये परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के तौर पर कुछ दवाएं वो अपने संसाधनों से खरीद रहे हैं। अभी जो आप दवाइयों के बारे में बता रहे हैं, इससे पहले लगातार बहुत हम टाइम तक हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल भी थी। शुरुआत की बात है, लगभग मैंने डाटा दे रखा है कि 18 से 19 महीने का हमारी दवाइयों का पेमेंट रुका हुआ है। और दवाइयों का एक प्रोसेस होता है सर, या तो सरकार गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी सीएमएस मैम की तरफ से हमें दवाइयाँ प्रोवाइड करा दी जाएँ। अगर वो दवाइयाँ हमें नहीं मिलती तो हमें खरीदने की परमिशन दी जाती है सर। अब वो परमिशन मिलने के बाद हम वो दवाइयाँ खरीद के अवेलेबल कराते हैं। तो ये लगातार लगभग 17-18 महीने तक तो चला कि हमने दवाइयाँ मंगाई जब भी थी। और उसके बाद क्या होता है कि जो दवाइयाँ यूज़ हो जाती हैं तो उसका फिर मैडम कंजप्शन चेक करती हैं और साइन करके फिर वो हमको पेमेंट करा देती हैं। तो लगभग 1.5 साल 2 साल के बीच की दवाइयाँ हमारी पेमेंट रुकी हुई है, जिसकी वजह से हम अभी दवाइयाँ खरीद नहीं पा रहे। और हमने गवर्नमेंट को लगातार दे रखा है, वो लेटर भी हमने प्रोवाइड आपको करवा दूंगा मैं, कि दवाइयाँ उस हिसाब से आ नहीं पा रही हैं और इसके लिए ज़्यादा बेटर सीएमएस मैम बता सकते। सर, मैं पेमेंट का पूरा एक्यूरेट बताऊं तो लगभग 156 या 160 के बीच में, ये 1 करोड़ 56 या 160 के सीआर के बीच में करोड़ है। वहीं चिकित्सालय की सीएमएस डॉक्टर चंद्रा पंत का कहना है कि अस्पताल में सभी दवाएं उपलब्ध है और पीपीपी मोड द्वारा जो दवा की लिस्ट दी जाती है वो उपलब्ध कराई जा रही है। रुके हुए पेमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि कुछ पेमेंट पास हो गई है, बाकी रुके हुए बिलों का भी भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में दवा होने के बाद भी मरीजों को बाहर से दवाई लिखने की जाँच की जाएगी। देखिए, जहाँ तक दवाई का सवाल है, सारी दवाइयाँ जो सरकारी स्टोर में उपलब्ध हैं वो समय समय पर हमारे पास आती हैं और जितनी पीपीपी मोड की डिमांड होती है उसके हिसाब से इन्हें डेली सप्लाई होती है। अब अगर कोई बाहर से लिख रहा है तो इसके लिए दवाइयाँ हमारे पास सभी उपलब्ध हैं। अब उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसकी जाँच करानी पड़ेगी कि बाहर से क्यों लिखी जा रही है। मोड और सीएमएस के बीच का विवाद करना जनता मैडम